हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर लूप्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावा ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स को मिलते हैं कैलकुलेशंस और मैनिपुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, और जो हम डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आज हम जावा की टूल किट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो जावा में बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो सारे ऑपरेटर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए और देखते रहिए मेरे साथ। और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है एडिशन के लिए जिसको कहते हैं प्लस, फिर होता है माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टिक साइन यूज होता है, डिवीजन का होता है जो डिवीजन परफॉर्म करता है, और कोशेंट रिटर्न करता है। ठीक है, फिर एक होता है मॉड्यूलो डिवीजन जो कि डिवीजन ये भी परफॉर्म करेगा लेकिन ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ये कैसे काम करते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू मैं ले लेती हूँ, चलिए 42, और चलिए 43 ले लेते हैं, और फिर हम लेते हैं इंट y इक्वल टू 2, और एक हम z वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब कि इनको दो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है वर्क करने के लिए। ठीक, दूसरी चीज, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है ये फ्लोट, इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, डबल, कैरेक्टर, इन सब के साथ काम करते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, कैरेक्टर के साथ भी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिया है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हम इसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमने z इक्वल टू एक्स माइनस वाई परफॉर्म किया है, इसको भी हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। देन z इक्वल टू एक्स इंटू वाई, देन z इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, एंड देन z इक्वल टू एक्स मॉड वाई। एंड x क्या है हमारा 43 है, और y कितना है हमारा 2 है। ठीक है, तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं, एंड नो सिंटेक्स एरर। और अब हम इसको देखिए, x प्लस वाई आ रहा है हमारा 43 और 2 था, राइट। तो ये आ गया 45, सब्ट्रैक्शन आ गया हमारा 41, मल्टीप्लीकेशन आ गया 86। और देखिए यहाँ पर जब हमने डिवीजन परफॉर्म किया है सिंपल, तो यहाँ पर ये जो है ये कोशेंट आया है, जबकि यहाँ पर जो है इसका रिमाइंडर आया है। तो ये इस तरीके से जी ये काम करता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अब हम इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें हम दो वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन है इसमें, फिर है लेस देन इक्वल टू, फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक है यहाँ पर इक्वल टू, सॉरी, और एक है यहाँ पर नॉट इक्वल टू। ये इसमें यहाँ पर 6 ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो वैल्यूज को कंपेयर करके बताते हैं हमें। तो सपोज हमने ले लिया इंट x इक्वल टू 20, और हमने यहाँ पे ले लिया इंट y इक्वल टू 30 सपोज। और फिर अब हम पूछ रहे हैं इससे, क्या पूछ रहे हैं, हम कुछ भी इसमें से एक एग्जाम्पल आपके लिए लेकर देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हमें बताना है कि x ग्रेटर देन y, हम कह रहे हैं x ग्रेटर देन y है। तो क्या सच में x ग्रेटर देन y है, तो ये कंपेयर करेगा और ये हमको आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये क्या आंसर देगा, हमने यहाँ पे लिखा x ग्रेटर देन y। ठीक है, लेट्स सी। यस, ये हमें यहाँ पर कमेंट में डालना था, और ये देखिए x ग्रेटर देन y इज फॉल्स। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर जो भी ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर है, जब भी ये वर्क परफॉर्म करेंगे उसके बाद ये आंसर जो देंगे वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यही दो आंसर्स हमें मिलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर से, इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है,
तो इस तरह से हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। अगेन रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, वो भी सारी वैल्यूज के साथ में काम करते हैं, जैसे कि दे वर्क विद इंटीजर वैल्यूज, दे वर्क विद फ्लोट वैल्यूज ऑल्सो, बाइट, शॉर्ट, इन सारी वैल्यूज के साथ काम करते हैं। यहाँ तक कि इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी कैटेगरी जो कि है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे, एक है एंड, एक है और, इसके लिए हम ये दो पाइप लगाते हैं, और एक है नॉट ऑपरेटर। ये तीन होते हैं। इसमें से एंड और जो है ये दोनों ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स है, मतलब इनको दो वैल्यूज चाहिए होंगी। और नॉट जो है वो एक यूनरी ऑपरेटर है, मतलब इसको सिर्फ एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एक और चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज अगेन हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इंट x इक्वल टू 20 हमने लिया, देन हमने ले लिया इंट y इक्वल टू 10 हमने ले लिया, और फिर हम जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो है अगर इसकी वैल्यू ट्रू या इसकी भी वैल्यू जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका भी रिजल्ट जो है वो या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस अलग अलग होंगे, उनको वो कंबाइन करेगा, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है अकॉर्डिंगली वो हमें आंसर जो है वो कैलकुलेट करके इवेल्युएट करके देगा, वो ट्रू या फॉल्स में। तो हम यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं ए। अब ये काम कैसे करता है हम ये बता देते हैं आपको कि बेसिकली एंड जो होता है, एंड के साथ में ये केस होता है कि एंड में देखिए अगर दोनों वैल्यूज आपकी फॉल्स फॉल्स आ रही है, मतलब एक वैल्यू फॉल्स है दूसरी वैल्यू भी फॉल्स है, तो आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, लेकिन अगर एक वैल्यू आपकी फॉल्स है फिर दूसरी वैल्यू आपकी ट्रू है, तब भी आपका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, फिर अगर पहली वैल्यू ट्रू है दूसरी वैल्यू आपकी फॉल्स है, तब भी आंसर क्या आएगा फॉल्स। मतलब अगर एक भी वैल्यू फॉल्स आ रही है, कोई भी एक भी वैल्यू अगर फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू। तो ये एंड ऑपरेटर आपको ट्रू उसी कंडीशन में देगा जब दोनों की दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। अंडरस्टैंड? ठीक, जबकि और ऑपरेटर क्या करता है, अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें, अगर और ऑपरेटर की हम बात करें तो यहाँ पर अगर दोनों वैल्यूज देखिए ट्रू है तो आपको आंसर ट्रू ही मिलना है। अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स है तो आपको आंसर फॉल्स ही मिलना है। ठीक है, लेकिन अगर एक वैल्यू ट्रू एक वैल्यू फॉल्स है तो भी आपको आंसर ट्रू मिलेगा। अंडरस्टैंड? और या फिर पहली वैल्यू फॉल्स दूसरी वैल्यू ट्रू, उस केस में भी आपको आंसर क्या मिलेगा ट्रू। इट मीन्स और ऐसे काम करता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर आपको ट्रू मिलेगा, फॉल्स आपको तभी मिलेगा जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम नॉट की चर्चा करें यहाँ पर, तो नॉट के केस में क्या हो रहा है कि अगर आपके पास ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू आ रही है, जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू अगर ट्रू आ रही है तो ये उसको उल्टा करके आपको फॉल्स दे देगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब कि फॉल्स है तो वो आपको कन्वर्ट करके उसको क्या दे देगा ट्रू दे देगा। अंडरस्टैंड? तो ये तो बात हो गई एंड और एंड नॉट की। तो इसको हम बताते हैं आपको कैसे काम करेगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू, हमने लिखा x, यहाँ पे हमने लिखा x इक्वल इक्वल y and x is greater than y। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, x इक्वल इक्वल टू y ग्रेटर देन हम लिख देते हैं 5। तो x इक्वल इक्वल y मतलब क्या x और y बराबर है? नहीं, ये x और y तो बराबर नहीं है, इसका मतलब पहला वाला हमारा फॉल्स हो गया। फिर एंड हमने लिखा, ठीक है, और फिर हमने लिखा x ग्रेटर देन 5, तो 20 इज ग्रेटर देन 5, ये तो ट्रू है, लेकिन एक वैल्यू फॉल्स है एक वैल्यू ट्रू है, तो इस केस में हमें क्या आंसर मिलने वाला है, फॉल्स ही मिलने वाला है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा एंड ऑपरेटर। लेकिन अगर आप सेम टू सेम आप किसके साथ करेंगे, अगर और ऑपरेटर के साथ में आप करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, बिकॉज इस केस में क्या हो जाएगा कि एक वैल्यू फॉल्स एक वैल्यू ट्रू, तो आपको आंसर क्या मिलेगा ट्रू, अगर आपका साइन कौन सा है यहाँ पर और। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। इसको हम यहाँ पर प्रिंट भी कर लेंगे जिससे कि हम इसका आउटपुट देख सकें। सिस्टम डॉट सॉरी
आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर हम a प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इन द सेम वे हम एक बार और इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है जी, एक बार और हम इसको प्रिंट करते हैं। किस लिए प्रिंट करेंगे, देखिए कि हम इसमें एक नॉट ऑपरेटर का भी यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a इक्वल टू नॉट ऑफ x ग्रेटर देन 5। तो x ग्रेटर देन 5 अगर हम देखें तो ये कंडीशन है ट्रू। ठीक है, तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो अगर हम उसके आगे नॉट लगा देंगे तो वो उसको क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहला फॉल्स आना चाहिए, दूसरा ट्रू आना चाहिए और फिर तीसरा हमारा फिर से फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, और इसको हम लोग डाल देते हैं जी कमेंट में। ठीक है, तो इन दिस वे नाउ वी रन दिस प्रोग्राम। यस, false, true and false. Okay, so in this way we can see that it is working perfectly. ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारा जो है ये काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स तक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल तीनों ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज 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 पहले ईमानदारी से आप लोग लाइक का बटन प्रेस करेंगे, फिर हम आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, यस, सो आई होप आप सबने लाइक बटन प्रेस कर दिया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम इतनी देर से यूज कर ही रहे हैं बेसिकली। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये इक्वल टू का साइन होता है, लेकिन ये इक्वालिटी ऑपरेटर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जैसे हमने लिखा x इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये जो वैल्यू RHS में है राइट हैंड साइड पे, इस वैल्यू को ये ट्रांसफर कर देगा किधर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसमें ये ट्रांसफर कर देगा। इसका काम है ट्रांसफर करना। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं ट्रांसफर ऑपरेटर, जो कि राइट हैंड साइड का जो भी सामान है वो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा और हमेशा ही एक वेरिएबल ही होगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ही एक ऐसी चीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपकी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो अगर आप वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको होल्ड करने के लिए वहां पर वेरिएबल का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल होगा, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से डिवाइडेड बाय 10 समथिंग। तो इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अंडरस्टैंड, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। इसमें एक शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है जो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे प्लस इक्वल टू या माइनस इक्वल टू या इनटू इक्वल टू और सबके साथ में डिवीजन इक्वल टू एंड मॉड इक्वल टू, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है x इनटू इक्वल टू 3, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू x इंटू 3। तो बेसिकली x को हम 2 बार लिखने से बचने के लिए हम यहाँ पर इसको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का या शॉर्ट जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई असाइनमेंट ऑपरेटर की। और अब हम देखते हैं इसके बाद में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। स्टार्टिंग में जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब कोई भी पहली बार पढ़ता है तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखिए एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं ये प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो प्लस प्लस है इंक्रीमेंट का साइन और माइनस माइनस जो है वो है डिक्रीमेंट का साइन। तो पहली चीज तो आपको ये गार्ड बांध लेनी है कि इंक्रीमेंट जो है वो जो भी आपके पास वैल्यू है उसको में 1 ऐड कर देगा, ये एक एक से बढ़ाता जाता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वो एक एक से घटाता जाता है। ठीक है, तो ये तो पहली चीज हो गई। ये बिल्कुल क्लियर कट है कि जो प्लस प्लस या इंक्रीमेंट है वो 1 से इंक्रीमेंट करेगा, 1 ऐड करेगा वैल्यू में, और डिक्रीमेंट जो है माइनस माइनस वो 1 सबट्रैक्ट करेगा। अब इसको यूज करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं, जिसमें एक को कहते हैं हम पोस्ट फिक्स तरीका और दूसरे को हम कह देते हैं प्रीफिक्स तरीका। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स वाले में क्या होगा, हम वेरिएबल पहले लिखते हैं और ऑपरेटर बाद में लगाते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये दोनों पोस्ट फिक्स है। प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में हम ऑपरेटर पहले लगाएंगे वेरिएबल बाद में। ठीक है,
अब इसमें एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि जब ये वर्क करता है, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इंट x इक्वल टू 10, एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट y, ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू x प्लस प्लस। जब हम y इक्वल टू x प्लस प्लस लिखेंगे तो क्या होगा, पहले x की वैल्यू जो है वो y में असाइन हो जाएगी, पहले वैल्यू असाइन होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगा, इसीलिए इसको पोस्ट फिक्स कहते हैं। बाद में फिक्स करो वैल्यू, ठीक है, पहले असाइन कर दो, बाद में इसको इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो x की वैल्यू है 10, पहले वो वैल्यू 10 जो है वो y में चली जाएगी और उसके बाद x को इंक्रीमेंट किया जाएगा और x कितना बन जाएगा 11। तो लेट्स सी क्या होता है ये, फिर इसको हम लोग चेंज करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज प्रिंट करेंगे बेसिकली, which is x, y, actually y equal to y and x equal to x, ठीक है। देखिए y इक्वल टू 10 मतलब पहले उसने वैल्यू असाइन कर दी है और फिर x इक्वल टू उसने 11 किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पोस्ट फिक्स होता है। लेकिन अगर हम इसको देखिए प्री फिक्स कर दें तो क्या होगा, हम इसको फिर से चेंज करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर कर देते हैं, देखिए प्लस प्लस x, अब देखिए क्या होगा, ठीक। अगेन वी आर गोइंग टू कंपाइल दिस, फिर इसको हम कंपाइल करके रन करेंगे। ये देखिए y इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11। इस बार इसने क्या किया है, इस बार इसने पहले इंक्रीमेंट किया है और बाद में उसने वैल्यू को असाइन किया है, ठीक है। तो इसमें पहले इंक्रीमेंट होता है प्रीफिक्स में और फिर बाद में असाइन होता है, और पोस्ट फिक्स में पहले असाइन हो जाएगी वैल्यू या यूज हो जाएगी, अगर किसी एक्सप्रेशन में यूज करना है हमें तो वो पहले यूज हो जाएगी और बाद में उसका इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा लेकिन वो बाद में होगा, ठीक है। और इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर माइनस माइनस रख देते तो क्या होता बताइए, इसमें क्या होता, पहले 9 हो जाता और 9 x की वैल्यू भी 9 प्रिंट होती और y की वैल्यू भी 9 प्रिंट होती। लेकिन अगर हम यहाँ पर x माइनस माइनस बाद में रखते तो क्या होता कि y की वैल्यू 10 हो जाती, पहले वो वैल्यू असाइन हो जाती और बाद में x की वैल्यू कितनी आ जाती, 9 आ जाती, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसके जो है नोट्स चाहिए, जो भी ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल्स और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप जो है मेरी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.lectureloops.com, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे, तो एक बार जाके चेकआउट करिए जरूर, ठीक है। और अब हमारे पास ऑपरेटर्स बचे हैं जो कि है हमारे कंडीशनल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। पहले हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर देख लेते हैं, फिर हम बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली एक टर्नरी ऑपरेटर होता है और ये इस तरीके से इसका सिंबल होता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, बिल्कुल आराम से हम आपको बताते हैं कि ये क्या करेगा, एक कंडीशन होगी, जैसे कि हमने लिखा a ग्रेटर देन b, ठीक है, हमने ले लिया इंट लार्ज इक्वल टू a ग्रेटर देन b, पहले ये कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद में हमने लिख दिया a और b, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, ये सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, a ग्रेटर देन b, क्या a ग्रेटर देन b है, यस। अगर a ग्रेटर देन b है तो पहली वाली वैल्यू जो है वो ले ली जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू को ये स्किप कर देगा, दूसरा वाला पार्ट। लेकिन अगर a ग्रेटर देन b नहीं है तो ये b को ले लेगा, b को एग्जीक्यूट करेगा या एक्सेप्ट करेगा और a को जो है वो ये स्किप कर देगा, अंडरस्टैंड। तो इनमें से कोई एक ही वैल्यू आएगी, या तो a या तो b, अंडरस्टैंड, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसको वर्क करते हैं इसके साथ में। तो हम देखिए दो वैल्यूज ले लेते हैं। ये बेसिकली जो इफ एल्स होता है उसकी सब्स्टिट्यूट की तरह हम इसको वन लाइन में यूज कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द इफ एल्स। ठीक है, तो ऐसे अगर हमने लिखा तो देखिए क्या है, a ग्रेटर देन b, एस 30 इज ग्रेटर देन 10, तो लार्ज की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 30 आ जानी चाहिए। तो यही आएगा इसमें। हम देख लेते हैं इसको प्रिंट करके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें जी, लार्ज प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट कर दिया। ठीक, ये देखिए 30 आ गई, जो भी लार्ज वैल्यू है वो इसमें आ गई। ठीक, तो ये इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करते हैं। इसमें तीन है देखिए पार्ट। एक क्वेश्चन मार्क के पहले आपको कंडीशन देनी होगी, पार्ट 1। दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे रखना होगा जो कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में होगा, और तीसरा पार्ट जो है वो कॉलन और सेमी कॉलन के बीच में होगा। तो ये तीन वैल्यूज आपको या तीन ऑपरेंड्स आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर भी होता है, एक होता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है बिटवाइज राइट शिफ्ट, और एक होता है बिटवाइज राइट शिफ्ट फिल विद 0। ये इतने बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स भी ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। एक इसमें होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो कि आपका यूनरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इसमें एंड और नॉट जो ऑपरेटर है या जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसमें ये एंड जो है अगेन वही इसका लॉजिक है कि अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स, अगर कोई भी एक वैल्यू एंड में फॉल्स होती है तो आंसर आपको फॉल्स मिलेगा। ट्रू आपको तभी मिलेगा जबकि सारी वैल्यूज जो है वो ट्रू होंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ये बाइनरी वैल्यूज पर काम करते हैं और उनके बिट वाइज उनके साथ में काम करते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर हम इसको कंसिडर करें कि एक नंबर है 1100 और एक नंबर है 1010। ठीक है, तो ये देखिए कैसे काम करेगा। ये बेसिकली ऐसे काम करता है कि देखिए ये नंबर्स हैं दोनों, तो अब हम आपको बता देते हैं इसमें एंड और एक्सॉर ऑपरेटर्स कैसे काम करेंगे। तो बेसिकली देखिए इसमें 0 अगर एंड की हम बात करें तो एंड में जब एक भी वैल्यू अगर 0 होती है दोनों में से, तो एक भी वैल्यू अगर 0 होगी तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, आंसर आपका 1 तभी आएगा जब दोनों वैल्यू, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, दोनों वैल्यू अगर 1 होंगी तो ही इसका आंसर 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 10 तो 0 होगा क्योंकि हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें। एक भी वैल्यू अगर 0 है तो आंसर क्या आना है आपका, 0 आना है। फिर से ये 0 आ जाएगा और फिर से ये 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गई वैल्यूज। ठीक है, तो ये 1000 जो है आपको वैल्यूज यहाँ पर इंटीजर में देनी है, वो बाइनरी में कन्वर्ट होंगी और इस तरीके से बिट वाइज ऑपरेशंस उनके ऊपर परफॉर्म होंगे। तो ये तो बात हो गई एंड की। अगर आप और करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर और करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर क्या होता है, 1 हो जाएगा, फिर 10 भी 1 होगा, 01 भी क्या हो जाएगा, 1 होगा, लेकिन 00 क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 1110। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके वो आपको आंसर देगा। ठीक है, तो आपको आंसर इंटीजर में ही मिलेंगे, लेकिन आप इसको रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर में बेसिकली अगर दोनों वैल्यूज सेम होती हैं तो इसका आंसर 0 होता है। अगर वैल्यूज डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा। तो 10 डिफरेंट वैल्यूज हैं, 01 भी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर 11 आएगा, और यहाँ पे 00 सेम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये एक्सॉर ऑपरेटर इसने इस तरीके से काम करता है। ठीक, अब हम हमारे बचे हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करेगा कि जैसे आपने एक वैल्यू दे दी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आपको करना है 1010, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 को 0 बना देगा, 0 को 1 बना देगा, तो ये हो जाएगा 0101।
ठीक है, तो ये इसका 10 जो है इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ये 5, है ना, ये इसका डेसिमल फॉर्म में अगर हम देखें तो ये इस तरीके से काम करता है। अब राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट बेसिकली कैसे काम करते हैं कि ये जैसे हमने एक ले लिया है, इसमें हम 8 बिट का नंबर लेते हैं, ठीक है, तो ये 10 के इक्विवेलेंट है। तो अगर हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो लेफ्ट शिफ्टिंग परफॉर्म करने के लिए ये भी जो है आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे कि 10 और आपने लेफ्ट शिफ्ट लिखा, ठीक है, और आपने लिखा 2। इसका मतलब है कि 10 जो भी डेसिमल नंबर है 10 उसका बाइनरी में कन्वर्जन किया जाएगा और उसको 2 टाइम्स आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है, 2 टाइम्स, या हम कह सकते हैं 2 पोजीशंस जो है उसको लेफ्ट में हमें शिफ्ट करना होगा। तो ये जो दूसरा वाला ऑपरेंड है वो ये बताता है कि हमें कितनी बार उसको शिफ्ट करना है या कितनी पोजीशन के साथ में उसको शिफ्ट करना है। तो 2 पोजीशन के साथ आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ में ये हो जाएगा इस तरीके से, और इधर जो खाली जगह बचेगी वो किससे भर जाएगी, 0 से भर जाएगी। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब एक बार और हमें इसको शिफ्ट करना है, ये हम इसको 2 बार शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये इस तरीके से इसकी शिफ्टिंग परफॉर्म होगी। अब सेम वे अगर हम इसको देखें कि राइट में अगर हमें शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 10 और ये हमें इसकी राइट शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है, तो फिर क्या होगा, ये 0 0 0 1 0 1 0 और इसकी हम राइट शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो राइट शिफ्टिंग जब हम परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, ये 4 0 एज इट इज रहेंगे, और ये जब शिफ्ट होगा तो ये शिफ्ट होकर के ये बाहर चला जाएगा और इधर की जो पोजीशंस खाली होंगी वहां पर 0 फिल होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा 2। बेसिकली जब हम लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है 2 से मल्टीप्लीकेशन के, मतलब अगर आप इसको करके देखें तो 10 2 जा 20, देन फिर 20 2 जा 40, अंडरस्टैंड, तो आंसर आएगा 40। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, देन 5 डिवाइडेड बाय 2 इज अगेन 2, तो ये 2 से डिवीजन के बराबर होता है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग बाय 2 while the right shift is equivalent to divide by 2, dividing by 2, ठीक है। अब अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू में राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट फिल्ड विद 0 ये दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से काम करते हैं, 0 फिल हो जाता है। डिफरेंस खाली ये आता है कि जो राइट शिफ्ट फिल्ड विद 0 है जिसमें कि ये 3 ऑपरेटर्स ये लगे हुए हैं, तो उस केस में बस इतना होता है कि जो एमएसबी होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसको भी ये शिफ्ट करके 0 से फिल कर देता है, जबकि राइट शिफ्ट जो है वो एमएसबी या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या साइन बिट को छोड़ देता है। अंडरस्टैंड, तो इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर 2 वैल्यूज ले लेते हैं। बेसिकली हम ले लेते हैं यहाँ पर 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर 10 ले लिया है वेरिएबल, ठीक है, तो x इक्वल टू 10 और एक और वेरिएबल हम ले लेंगे जिसमें कि हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, तो ये हमारा हो गया int y। अब हम यहाँ पर इसके ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि x ये है हमारा x एंड y इक्वल टू ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको कर देंगे और ये जो है हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम और भी वैल्यूज को हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर सिंपली x और ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे और यहाँ पर जो है लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से
यहाँ पर भी हम साइन चेंज कर लें, x और y कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा आ गया। कौन सा ऑपरेटर हमारा रह गया है जी, हमारा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर रह गया है, तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट x इक्वल टू, और हम x का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं। देखिए x एंड y जो है वो 10 आ रहा है, x और y जो है वो 11 है, x और y जो है वो 1 आ रहा है। और जब हमने इसको शिफ्ट करा है देखिए 10 को, तो ये 10 2 20 एंड 20 2 40 आ गया है। और जो मैंने बताया था आपको मल्टीप्लीकेशन के इक्विवेलेंट होता है, और राइट शिफ्ट में देखिए 10, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा अगर हम क्वोशिएंट देखें तो। और ये देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ गया है इसका -11। माइनस में आंसर हो गया है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्चुअली नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो ये इस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके यहाँ पर हमने जो है सारे ऑपरेटर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी जावा में यूज होते हैं, जैसे डॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए, सो ऑन। तो वो जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे और बाकी हम यूज करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, तो वो ऑपरेटर्स आते जाएंगे और उनका भी हम धीरे धीरे यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप और इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आपको ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे उसमें। और आप बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर यहाँ पर जो है अपलोड करती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।